इश्क अला जी जात, इश्क अल्लाह दी जात। किसी की कुछ जाती है, किसी की कुछ जाती है, लेकिन परमात्मा की क्या जाती है? इश्क। इश्क अल्लाह दी जात। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। लोटा जो दिया तुमने, लोटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहां से हम, लोटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है। इश्क अल्लाह दी जात। परमात्मा की जाति इश्क है, प्यार। घर में लड़ाई होती है मियाँ बीवी की, उनसे पूछा जाता है कि क्या कारण है, घर में क्लेश क्यों है? सब अलग अलग कारण बताते हैं। कोई कहता है अभाव है, कोई कहता है व्याधि है, पीड़ा है, रोग है, कष्ट है, कोई कहता है ये मेरा कहना नहीं मानते, ये मेरा कहना नहीं मानते। अलग अलग रूप हैं झगड़े के। लेकिन एक बात कहूं, अगर मियाँ बीवी का लहर विज्ञान मिलता है, सम स्वर हैं, लहरियां भीतर से आती हैं, तो फिर अभाव भी कुछ ना कहेगा। फिर कोई किसी की इज्जत करता है नहीं करता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई किसी को प्यार से बोलता है नहीं बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीमारी है, आपत्ति है, कोई कारण इश्क में बाधा नहीं बनता। इश्क अल्लाह दी जात, परमात्मा की जाति है, अल्लाह की। तुम कारण गना देते हो। 2-4 महीने पहले शादी होती है, कसमें खाई जाती हैं। वही प्रेमी जो एक दूसरे से कसमें खाते हैं जुदा नहीं होंगे, मर जाएंगे, और वही 2-4 महीने बाद अदालत में खड़े होते हैं। झगड़े काहे किए हैं? अगर तुम सच में झगड़ा देखो तो झगड़ा सिर्फ अहम का है। बहुत गौर से देखोगे तुम अदालतों में होते हुए झगड़े को, तो तुम उसकी बुनियाद में एक चीज पाओगे। सच पूछो तो सिर्फ घरों के झगड़े में नहीं, संसार के किसी भी झगड़े की बुनियाद में सिर्फ एक ही चीज है,
संसार के झगड़े, किसी भी झगड़े की बुनियाद में सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है? अहंकार। अगर ये अहंकार न हो तो झगड़ा होना नामुमकिन हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। झगड़ा होता है अहंकार के कारण, और संसार का कोई ऐसा झगड़ा नहीं जो अहंकार के बिना होता हो। बाकी सब बहाने हैं। फरीद के घर में रात को चोर आ गए थे। चोरों को और तो कुछ मिला नहीं। एक छोटे से छाबे के अंदर 4 फुलके रखे हुए थे। कहीं मांग के लाया होगा या कोई दे गया होगा। काफी रात हो चुकी थी, सूरज ढले कुछ घंटे बीत चुके थे। रात के 11 बजे का समय। चोर भी भूखा था। उसने कहा, अगर मैं यहां बैठ के खाऊंगा तो उसकी आवाज से, कट कट की आवाज से इसकी जाग खुल जाएगी, पता नहीं कौन। दबे पांव उसने वो छाबा उठाया और धीरे धीरे दरवाजा खोला। निकलने ही वाला था, एक आवाज आई, भाई रात का खाना मैंने भी नहीं खाया है, ऐसे क्यों करते हो? आओ मेरे पास बैठ के आधी आधी खा लेते हैं। आधी भूख तुम्हारी मिट जाएगी, आधी भूख मेरी मिट जाएगी। वह चोर तो भागा, वो छाबड़ी से रख के। उसने कहा, नहीं नहीं ऐसा मत कर, मेरे घर पे भगवान आए हैं, भूखे जाओगे, ऐसा मत करो, फिर आप ही खाओ। हम जैसे तैसे रात गुजार लेंगे, रात ठंडी है, लेकिन गुजार लेंगे, भूखे मत जाओ प्रभु। ये आवाज सुनी इस चोर ने, आके फरीद के पांव पकड़ लिए, रोने लगा। फरीद ने उसके सिर के ऊपर से हाथ फेरा। फरीद काफी वृद्ध हो गए थे। फरीद कहने लगा, रो मत, यह पेट की जरूरत है, आधी आधी खा लेते हैं। चोर कहने लगा, बस ये मेरी आखिरी चोरी थी। ऐसा मालिक मैंने कभी नहीं देखा जो चोर से कहे कि आधी आधी खा लेते हैं, या फिर तू चला जा, मैं भूखा ही रह लूंगा, मेरे घर भगवान आए और भूखे चले जाए। ये प्यार की आखिरी पड़ाव है। जहां घर में चोर आए, भूखा फरीद भी है, भूखा चोर भी है। तो चोर कहने लगा कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन चोरी नहीं करूंगा। ऐसे बदल जाती हैं तकदीरें, ऐसे बदल जाते हैं संस्कार। अगर भीतर से प्रेम की लहरें आनी शुरू हो गई, फिर दूसरे व्यक्ति की लहरें कैसी हैं
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से समझिएगा बात। दोनों की पत्री तो मिलानी पड़ती है जब दोनों में कमी होती है। फिर देखने पड़ते हैं, मगलीक तो नहीं, कोई गणमूल नक्षत्र में तो नहीं जन्मा, कोई काल सर्प योग तो नहीं है। ये कुछ मिलान करना पड़ता है, और अफसोस ये सब मिलान करने के बाद भी टूटगी तड़प करके लाई बेकदरा नाली आ रही है। यही तो होता है। कबीर और लोई, इनकी लहरें मिले मिले ना मिले, लेकिन भीतर से प्रेम की तरंगें आती हैं। किसी ने कुछ अटपटा कह भी दिया चलेगा, किसी ने कुछ अटपटा कर भी दिया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। लहर विज्ञान ये कहता है कि अगर तुम अपने भीतर प्रेम को जन्मा सको तो दूसरे की जन्मपत्री देखने की आवश्यकता नहीं। मैं सदा ही कहा करता हूं, मेरे पास रोज प्रश्न आते हैं, घर में क्लेश, मेरी सास खराब है, मेरी बहू खराब है, बेटा बहू की बात मानता है, सास की बात नहीं मानता, बेटा मां की बात मानता है, बहू की बात नहीं मानता। ये सब क्यों होता है? ध्यान से सुनना बात को। आपने रथ देखा होगा, रथ के भीतर एक एक्सल होता है, किल्ली, उस किल्ली के इर्द गिर्द घूमता है चाक, और चाक सभी दिशाओं में घूमता है, लेकिन कैसे घूम पाता है? उस किल्ली के स्थिर रहने से। अगर वो किल्ली स्थिर ना हो तो चाक सभी दिशाओं में घूम ना पाएगा। किल्ली हिल जाए तो चाक भी गिर जाएगा, किल्ली भी गिर जाएगी। ध्यान से समझना बात। अगर एक व्यक्ति घर में स्टेबिलिटी को पाले तो उस घर में क्लेश नहीं होता। क्या कहा मैंने? अगर एक व्यक्ति घर में स्टेबिलिटी को पाले, एक व्यक्ति, और वो एक व्यक्ति कौन होगा? यही झगड़ा है। तुम कहते हो सासू बदले, और सासू कहती है मैं तो बड़ी, बहू बदले। इसी झगड़े में जिंदगानी बीत जाती है, और जिंदगी जो मिली थी उसे स्वर्ग का दर्शन करने के लिए नरक में बिता देते हो तुम सारी जिंदगानी। कौन बदले? मैं कहता हूं तुम बदलो। दूसरे के ऊपर तुम अपेक्षा ही मत रखो कि वो बदले। तुम बदलो, तुम बदल सकते हो, तुम्हें कुर्बानी दे। इसलिए कहते हैं संत, मरो हे जोगी मरो, तुम मरो। मरो मरण है मीठा। अगर तुम स्टेबल हो गए, अगर तुमने बर्दाश्त करना शुरू कर दिया, तो उस अति के पॉइंट के ऊपर आकर तुम ठहर जाओगे। क्लेश होगा, लेकिन क्लेश परिधि को पार नहीं करेगा, परिधि से वापस केंद्र की तरफ हो जाएगा। इतना नहीं बढ़ेगा कि तलाकों तक नौबत आ जाए, इतना नहीं बढ़ेगा कि जीवन के लेने के देने बढ़ जाए। तुम मुड़ जाओ जहां तुम्हें लगता है कि बात बिगड़ रही है, वहीं तुम मुड़ो, दूसरे से अपेक्षा मत करो। तुम मुड़ सकते हो, तुम तुम्हारे मालिक हो। इस बात को हृदय के अंतरतम कोने में बसा लेना। अगर घर का एक प्राणी
फ्लेक्सिबल हो जाए, अपने आप को ढालने में सक्षम हो जाए, तो सारा घर शांत हो जाएगा। किल्ली एक होती है, चाक के चारों तरफ घूमता है 360 डिग्री के ऊपर, और किल्ली एक निष्प्रभावी रूप से पूर्ण स्टेबिलिटी के साथ जची रहती है। किल्ली हिली के गया सब कुछ। और ध्यान रखना, दूसरे के बदलने की आशा मत रखना। यही आशा लेके चलना कि दूसरा कभी नहीं बदलेगा, मुझे ही बदलना होगा। आई विल हैव टू चेंज, ट्रांसफॉर्म। मुझे ही अपने आप को बदलना होगा। और अगर प्रत्येक व्यक्ति ये सोचने लग जाए तो धरती पे क्लेश कहाँ है? कहीं भी क्लेश नहीं। जब तुम दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति से भर जाते हो, तानाशाही प्रवृत्ति से भर जाते हो, तो झगड़े का कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति अपना मालिक है। जब तुम उसके मालिक बन जाना चाहते हो तो दो मालिक थोड़े रहेंगे, एक तो वो खुद अपना मालिक है, एक तुम उसके मालिक बनना चाहते हो, तो झगड़ा होगा। तुम अपने आप को बदलो। हिंदुस्तान ने 1000 साल गुलामी झेली, लेकिन आपको एक मजेदार बात बताऊं, इस 1000 वर्ष में जितनी ऊंची चेतनाएं पैदा हुई, उतनी शायद कभी पैदा नहीं। गुलामी के भीतर भी आजादी खोज ली है उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी से अपेक्षा नहीं की। हम गुलाम हैं तो गुलामी में चलेगा। जिसको ये पता चल गया कि मैं कौन हूं, उसको कोई बेड़ी बांध नहीं सकती। ना उनको शरीर के विकार बांध सकते हैं, ना उनको शरीर का इल्यूजन बांध सकता है, ना उनको शरीर के विचार और विकार और भावनाएं बांध सकती हैं, और न उनको बाहर का तानाशाह बांध सकता है। उसके लिए कुछ बंधन नहीं है। बंधन उसके लिए होता है जो बंध सकता है। कुछ लोगों के लिए तो प्रेम भी बंधन हो जाता है, और कबीर तथा कृष्ण जैसे लोगों के लिए, नानक जैसे लोगों के लिए स्त्री बंधन नहीं होती, पुरुष बंधन नहीं होता। मीरा के लिए उसका पति बंधन नहीं था। मर गया, युद्ध में मर गया, तो भी उसके भीतर कुछ हिला नहीं, बहस से तरसी। जिसने पहले से ही अपना पति भोजराज की जगह उस मोर मुकुटधारी कृष्ण को मान लिया हो, तो भोजराज जिंदा रहे या भोजराज मर जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भोजराज मर गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसी पहले थी वैसी ही बात में थी। भीतर से अगर प्रेम की लहर जन्म जाए, इन बातों को बड़े प्यार से समझना, ढंग से समझना, ये तुम्हारी जिंदगी को नर्क से स्वर्ग में ले जाएंगे। अगर तुम नर्क में तो तुम हो बिला शक। अगर नर्क में ना होते तो संतों को बोलने की आवश्यकता भी कहां थी। तुम नर्क में हो बिला शक, और संत जो परम स्वर्ग का आनंद ले रहा है वो तुम्हारी
नरक की गंदगी को देख रहा है, इसलिए उसके भीतर करुणा का भाव उठता है कि इनको किसी न किसी तरह इस नरक के कीचड़ से बाहर निकाला जाए। यह करुणा ही उनके लिए प्रेरणा का काम करती है। और वो बोलते हैं, तुम्हें नरक से स्वर्ग का दर्शन करवाने के लिए उनकी जुबान खुलती है, उनका हृदय पिघलता है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान संत का हृदय कोमल होता है, थोड़ा सा ताप लगा पिघल जाता है। संत बोलते हैं, उन्हें बोलने की बीमारी नहीं। संत बोलते हैं, उन्हें बोलने की आदत भी नहीं। संत बोलते हैं करुणावश, और कोई कारण है। और संत बोलते हैं, बोलते ही नहीं रहते, ये बात ख्याल में रखना। संत बोलते हैं कुछ देर के लिए, तुम्हारे लिए बोलते हैं, कारणवश बोलते हैं, अकारण कभी नहीं बोलते। तुम दुखी हो, तुम नरक में हो, और तुम ये मानने को तैयार नहीं कि हम नरक में हैं। नरक का कीड़ा कभी नहीं मानता कि मैं दुखी हूं। एक बनिया मरने लगा, उसको अपने पुत्रों से बड़ा मोह था, और पुत्रों को पिता से बड़ा मोह था। रल मिलकर जिंदगी बड़ी सुंदर गुजर रही थी। पिता वृद्ध हो गया, मृत्यु करीब आ गए। मरने लगा तो पता चला, बनिया को पता चला कि अब मैं थोड़ी देर का मेहमान हूं। हाथ पांव कपने लगे, श्वास ठहरने लग गया, दिल की धड़कन कमजोर पड़ गई। अब बस थोड़ी देर का मेहमान, आज कल मैं फना हो जाऊंगा। उसने बुलाया अपने बच्चों को, बात सुनो, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मेरे बच्चे हो, मेरे अंश हो। मैंने जो कर्म किए हैं वो कर्म कोई अच्छे नहीं किए। पापा बाज न होवे इकट्ठी, मोया संग न जावे। पापों के बिना इकट्ठे नहीं होते, और मैंने इकट्ठी की है धन दौलत, और पापों से की है, तो मुझे पता है मेरा क्या हश्र होगा। मैं नरक का कीड़ा बनूंगा, लेकिन तुम मुझे मार देना। और कीड़ा बनूंगा, और मेरी पहचान ये होगी कि मेरी पीठ पर दाग होगा काला। कहानी है, कहानी की तरह ही सुनना। पीठ के ऊपर काला धब्बा होगा। नरक में पड़ा हूंगा, गंदगी में पड़ा हूंगा, वहां पड़ा हूंगा। बच्चों ने कहा ठीक है, हम मार देंगे, फिर अगला जीवन में फिर तुम्हारे यहां दूंगा। ऐसा ही हुआ। फिर बता दूं, कहानी है, तुम भूल जाते हो। आदमी भुलनहार है, इसलिए हमें बार बार चेताना पड़ता है, कहीं गुम ना हो जाओ। उन्होंने देखा गंदगी के भीतर वो कीड़ा चल रहा था, और उसकी पीठ के ऊपर दाग था। उन्होंने कहा ये है पिताजी, मारते इसको। एक मारा, लठ, वो मर गया। गंदगी का कीड़ा जब लठ लगने लगा तो कहता है मुझे मत मारो। मुझे पता नहीं था कि मैं स्वर्ग में हूं। अब देखो, कोई कमाने का बोझ नहीं, कोई खर्च का बोझ नहीं, कोई कर्ज नहीं, कोई फर्ज नहीं, कोई गर्ज नहीं। मैं बड़ा सुखी हूं, मुझे मत मारो।
नरक के कीड़ों को लगता है कि मैं सुखी हूं। नरक के कीड़ों को लगता है कि हम सुखी हैं, लेकिन जो उस दुर्गंध से बाहर बैठे हैं, गुलस्तां में, बगीचों में, जहां सुगंधी ही सुगंधी, वो जानते हैं कि ये नरक में है। और वो गलत नहीं, उनकी नासिका पुटें अच्छी तरह से काम करती हैं। लेकिन तुम नरक में हो, तुम कभी नहीं कहोगे कि हम दुखी हैं, हम नरक में हैं। कुछ हिम्मतवर लोग पूरी कोशिश करेंगे इस नरक से मुक्त होने की, और उन्हें ही हम साधक कहते हैं। जो हिम्मतवर लोग इन बेड़ियों को तोड़ने की कवायद में लग जाते हैं, वही हिम्मतवर लोग होते हैं। ये बेड़ियां क्या है? बेड़ियां वही भ्रम की, तुम्हें गलत फहमी है, यू आर इन इल्यूजन। इस इल्यूजन को भंग करना है, कैसे भी हो जाए, किसी भी साधना से हो जाए, इल्यूजन भंग हो जाए बस, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। ध्यान रखना, स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं, ये स्टेट ऑफ माइंड है। जब तुम क्रोध में, ईर्ष्या में, नफरत में, ज्वालाओं में ग्रसित होते हो, दूसरों को मरने मारने के ऊपर उतारू हो जाते हो, तब तुम नरक में होते हो। और जब तुम गिरे हुओं को उठाने में, उनकी चोटों पे मरहम लगाने में, उनके दुखों तकलीफों को दूर करने में, उनके कष्टों का निवारण करने में लग जाते हो, तो तुम स्वर्ग में होते हो। क्योंकि जैसे ही जिसने भी दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम, तेरा दुख दूर करेंगे राम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। अगर तुम दूसरों का दुख दूर करने में संलग्न हो, उनके घावों पे मरहम लगा रहे हो, तो याद रखना, बेकार नहीं जाएगा। हर कर्म वापस आता है। इस शब्द को आप सर्कल दे देना। हर कर्म वापस आता है, करने वाले के ऊपर वापस आता है। वो पाप हो तो पाप बरसेगा, पुण्य हो तो पुण्य बरसेगा। तुम्हें पता हो ना पता हो, लेकिन कर्म वापस आता है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर कर्म वापस आता है। गेंद टकरा के दीवार से वापस आया करती है। यह भूल मत करना कि चिपक जाएगी दीवार के साथ, कभी नहीं होगा, यह वापस आएगी। लहर विज्ञान। अगर कोई कलेश है, कलेश का कारण तो मैंने आपको बता दिया कि आपके भीतर की निकली हुई तरंगे मेल नहीं खाती, इससे कलेश पड़ता है। बहुत से वक्त तुमने देखे होंगे कि कोई व्यक्ति कितना भी गलती कर दे तुम्हारे अपने ही घर का, तुम में कोई रिएक्शन नहीं उठता। उस वक्त तुम विशेष लहरी में बैठे होते हो। और किसी वक्त तुमने देखा होगा कि कोई घर का ही मेंबर छोटी सी गलती कर देता है तो मारने को पड़ते हो उसको। उस वक्त तुम ठीक लहरी में बैठे नहीं होते, भीतर के वो तरंगे अपसेट होती है।
तुम्हारे भीतर के तल बदलते रहते हैं। अगर तुम सहज बैठे हो तो तुम्हारे शरीर से पसीने की बदबू नहीं आएगी। अगर तुम दौड़ोगे तो तुम्हारे शरीर से पसीने की बदबू आएगी। वही आदमी है। लहरें बदलती हैं, लेकिन एक प्रकार की लहरें भीतर जो रहती हैं सदा, वो सभी के भीतर रहती हैं और उनका मिलान जरूरी है। तो मैं शादी की बात कर रहा था। जिन लोगों ने 50-40 वर्ष जितने भी बचे हैं आपस में गुजारने, दुख के क्षणों में, सुख के क्षणों में, दोनों ने ही वक्त गुजारना है, उनके भीतर इतना मिलवर्तन का लहर होना चाहिए कि वह एक दूसरे की समझ रखते हो। लहरें तो सबकी अलग अलग हैं, लेकिन जो बिल्कुल करीब पड़ती हैं उन लहरों का पता चल जाता है। मैंने तुमसे कल भी कहा, कुछ व्यक्ति हैं जो पास बैठेंगे और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम उठ के चले जाओगे। कुछ व्यक्ति हैं जो तुम्हारे पास बैठेंगे, तुम उनके करीब आ जाओगे, तुम उनके साथ चिपटने को करोगे। बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण ने। ये तरंगों का ही असर है। उसने कुछ कहा नहीं, तुमने कुछ कहा नहीं। वो क्या था ऐसा जिसने बाध्य किया कि वह आपके पास से उठ के चला गया? और वो क्या था ऐसा जिसने ये बाध्य किया कि वो तुम्हारे साथ चिपक गया? लहरें थी, ये सभी के भीतर उठती। तुम ईद मनाते हो, लेकिन ईद कहां मनती है? ईद तो चाहे गले न भी मिले तो भी मन जाती। लहरें मिल जाएं बस, प्राण प्राणों से मिलके खुश हो जाते हैं। ये प्रसन्नता भीतर से उठती है दोनों के। बाहर के शरीर के पोस्चर का सवाल नहीं उठता है कि तुम गले से गले मिलो। लेकिन बहुत सी संस्कृतियां ऐसी जिनमें ये औपचारिकताएं आ गई हैं, इनको मैं कर्म कांड कहता हूं। सच में लहर तो मिलेगी अगर तुम किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ जाके गले मिल लोगे। तुम्हें पता भी ना चलेगा कि तुम इसके गले क्यों लगे। उसको भी ना पता चलेगा, तुमको भी ना पता चलेगा। लेकिन ये क्या हुआ? ये हुआ कि तुम्हारी लहरें चुंबक की तरह थी। दोनों की लहरों ने एक दूसरे को खींच लिया और तुम उसके गले लग गए। थोड़े से दिनों में पहचान में आने लग जाता है व्यक्ति, तो इतनी जल्दबाजी में शादी तक की परंपराओं को निभा देते हो। जिंदगी भर के बंधन डालने में तुम जल्दबाजी इतनी दिखाते हो कि फिर सारी उम्र का रोना रह जाता है और कुछ नहीं तुम्हारे पल्ले। इसलिए मैंने कहा कि 2 महीने पास बैठने की व्यवस्था की जाए। कुछ बोलो भी ना तो भी पता चलेगा। फूलों से उठती हुई सुगंध नासिका पुटों को बता देती है कि कैसी है, सुगंध है या दुर्गंध है। बस सिर्फ पास बैठना ही पर्याप्त है। ये एक तजर्बा है, जीवन का तजर्बा है। पहले जमाने में गुरु लोग जब शादी कराते थे
तो कपिल को कहते थे मेरे आसपास 7 चक्कर लगा दो, वहां से फेरों का आगाज हुआ। जहां से ये परंपरा चल फेरों की, उसका आदि तुम्हें पता नहीं। जो संत उस तल पर पहुंच गया था जो तुम्हारी दोनों की लहरों को छू सकता है, वह वर और वधू को कहता कि तुम मेरे आसपास चक्कर लगाओ, और वो चक्कर लगाते और गुरु समझ जाता कि इनकी लहरें समान हैं या विपरीत है। गुरु तत्क्षण कह देता कि नहीं, तुम जाओ घर, नहीं बनेगी बात। या गुरु कह देता कि बिल्कुल ठीक है, तुम अपना गृहस्थ जीवन निभाओ, सही बनेगी तुम्हारी। ये गुरु के भीतर काबिलियत थी इन लहरों को विश्लेषित करने की, एनालिसिस करने की। उसके भीतर इतनी सेंसेशन होती है तो वो लहर को देख लेता है। जैसे मैंने कल उदाहरण दी कि कुत्ते की सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति बड़ी तीव्र होती है। कोई व्यक्ति गुनाह करके गया है, वो उसको ढूंढ लेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की गंध शरीर की अलग होती है। ये लहर से ही गंध आती है, इसलिए हम पहचान पाते हैं। लेकिन ये इतनी बारीक होती हैं कि परमात्मा ने हमें इतनी गहरी इंद्रियां दी नहीं। कुछ विशेष प्राणियों को, पशुओं को ये शक्ति दी है। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो भूकंप आने से पहले उनको पता चल जाता है। कुछ चिड़ियां हैं जो भूकंप आने से पहले वो क्षेत्र खाली कर देती हैं। कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, गौएं संगलों को तुड़ाने लग जाती हैं, उनको पता चल जाता है, उनमें घ्राण शक्ति ज्यादा है। पशु हैं लेकिन कुछ विशेष अंग उनके ज्यादा काम करते हैं। वो लहर विज्ञान शादी की परंपरा ने धरती को नरक बना के रख दिया है। क्यों? क्योंकि अहंकार कोई छोड़ नहीं सकता। अगर अहंकार एक व्यक्ति का, दोनों में से एक व्यक्ति का अहंकार छूट जाए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुकरात की घरवाली बहुत खराब थी और सुकरात पहुंचे हुए इंसान थे। सुकरात की घरवाली इतनी तीक्ष्ण स्वभाव की थी कि वह जो हाथ में आता पटकते थे, लहू लुहान हो जाता। कहीं भी रखती वह उठा के पटकते थे। जलता हुआ गर्म पानी उंडेल देती सुकरात के ऊपर। अब देखिए इस आदमी की सहन शक्ति। ऐसी स्त्री के साथ सोक्रेटिस ने निभाई सारी उम्र। कारण एक व्यक्ति पहुंचा हुआ था, सुकरात खुद पहुंचा हुआ था। उसकी स्त्री उसे बाधा ना पहुंचा पाई। सारी उम्र गुजर गई, स्त्री भी मर गई, सुकरात भी मर गया, लेकिन कभी झगड़ा नहीं हुआ था। यह मजे की बात है। और तुम्हें तो थोड़ी सी आंख लाल कर ली तो झगड़ा हो जाता है। तुमने ऐसा कैसे देख लिया? यार दे सानू सत्थर चंगी, यार दे सानू सत्थर चंगी, पठ खड़ियांदे रहना,
पठ खिड़ियां दे रहना बितर प्यारे नूं हाल मुरीदां दे कहना मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दे कहना यारड़े दे सानू सत्थर चंगी पठ खिड़ियां दे रहना यार उड़े दी सानू सत्थर चंगे मंजूर है, लेकिन खेड़ों के मुलायम गद्दे नहीं चाहिए हमें। आग में जलती हुई सेज के ऊपर सो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे ये गद्दे पिल्लो ये भट्टी के समान है, और उनकी भट्टी यारड़े की भट्टी शीतल हवाओं की तरह हमें। बात लहरों की है, और लहरों से आगे भी एक बात मैंने बोली, लहरें कैसी भी हों, अगर एक व्यक्ति उनमें से प्रेम में उतर गया, इश्क अल्लाह दी जात, उसकी जात में उतर गया, इश्क में उतर गया, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो। मैंने कहा आपसे, सारी उम्र निभाई एथेंस के सुकरात ने। उसके घरवाली इतनी कटु स्वभाव के थे, बात बात के ऊपर गुस्सा हो जाती, उसके मुंह के ऊपर थूक देती, जलती हुई लकड़ी चला के मारती, लेकिन वो कुछ न बोलता। यही निशानी है। और जहां दोनों ऐसे आ जाए, फिर तो क्या बात है। कबीर और लोई दोनों ही समस्वरूप थे, दोनों की लहरें बड़ी सुंदर थी। कुछ उपाय मैंने बताए, ये उपाय कर लेनी चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तुम्हें शादी जैसे जबरदस्त पूरी जिंदगी को कवर करने वाले रिश्ते तय नहीं करने चाहिए। कम से कम 2 महीने में पता चल जाता है व्यक्ति का। कोई दोस्त बनाना है, इतनी जल्दबाजी ना करें। किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, इतनी जल्दबाजी ना करें। उसका स्वभाव देखें। कुछ इधर उधर की बातें करें जो उसे लड़े, उसकी रिएक्शन क्या होती है इसमें। बहुत सी बातों से आदमी का गुण परखा जा सकता है। उसकी लहरों को यह शेक करता है, नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि तुम्हारे कुछ भी कहने से उसकी लहरें नहीं कंपती, वह धोखा ना देगा तुम्हें, सारी उम्र निभेगी। बहुत से व्यक्ति मैंने ऐसे देखे जो देखने में भाई लगते हैं वो पार्टनर, और उनकी सारी उम्र तक निभ रही है पार्टनर। और देखने में चाहे भाई हो, सचमुच में भाई, लेकिन लहर न मिलती हो,
फिर भाई भी रावण और विभीषण हो जाता है, फिर भाई भी सुग्रीव और बाली हो जाता है। यहां ध्यान रखने योग्य बात है। और बाली को मारना पड़ता है राम जी को, और वह भी धोखे से मारना पड़ता है, क्योंकि बाली इतना बली था। कुछ लोग बली होते हैं। झगड़ा घरेलू है, लेकिन सुग्रीव के काबू का नहीं, क्योंकि सुग्रीव कमजोर है। बाली को वरदान है, जो तेरे सामने आ जाएगा उसकी आदि शक्ति तो जमे आ जाएगी। कोई भी लड़ने के योग्य नहीं था, उसके सक्षम नहीं था। राम जी ने मारा, छुप के मारा। क्या करें, और कोई तरीका भी नहीं। ऐसे दुष्टों को छुप के मारना होता है, जो किसी का हक खा जाते हैं। भाई ने भाई का हक खा लिया, वो बड़ा था, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि छोटे का हक खा जाए। उसके घरवाली को, रोमा को हड़प लिया। लेकिन आज कलयुग में सर्वत्र यह देखने को मिलता है। मेरी आंखों के सामने बड़े उदाहरण हैं, जहां ऐसे पाप हो रहे हैं। और बड़े मजे की बात है कि वे लोग इसे पाप नहीं समझते। वे लोग कहते हैं बच्चा गलत है, बच्चे का स्वभाव गलत है। मैं कहता हूं बच्चे का स्वभाव गलत है तो उसको अलग कर दो। वो कहते देना भी कुछ नहीं, क्योंकि स्वभाव गलत है। मैंने कहा फिर पैदा तो तुमने किया है, तुम ना पैदा करते। देखिए, एक बात तुम्हें समझा दो, बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। तुम स्वतंत्र हो बच्चा पैदा करने के लिए या ना करने के लिए। बिल्कुल तुम्हें कोई बाध्य नहीं करता कि बच्चा पैदा करो। बहुत से लोग हैं जो बच्चे के लिए तरसते हैं, मेरी दरगाहों पे भी आते हैं, माथा टेकते हैं, 1000 बार मिन्नत करते हैं, खुशामद करते हैं, खैर मांगते हैं, बच्चा चाहिए। कितनी मेहनतों के साथ तुम बच्चा देते हो, तो बच्चे का क्या कसूर है इसमें? बच्चे को जन्म देना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में। बच्चे के अधिकार क्षेत्र में कुछ भी नहीं, बच्चे के अधिकार में आता ही नहीं। बच्चे को तो जन्म लेना ही पड़ेगा, अगर तुम आमादा हो गए बच्चे को जन्म देने में। बच्चे के पास बताओ क्या तंत्र है, क्या योजना है, बच्चा कैसे जन्म नहीं लेगा। लेकिन तुम इन पंडितों की जालसाजियों में उलझे दूसरों को भी उलझा देते हो। बच्चे जो तुम्हारी पैदाइश है, उनको तुम कह देते हो नहीं, इसका स्वभाव गलत है। स्वभाव गलत है या ठीक है, तुम्हारा है। डीएनए तुम्हारा है, तुमने पैदा किया है। इसलिए बच्चे को उसके स्वभाव से, उसके अधिकार से वंचित करना अपराध है। अदालतों को यह निर्णय करना चाहिए, अदालतों को मेरी बात पे गौर करना चाहिए। यह भी बात ठीक है कि बच्चे वृद्ध हुए बाप को, मां को घर से निकाल देते हैं, यह तो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन यह भी बहुत बड़ा अपराध है कि पिता अपनी सारी उम्र की कमाई का उसका बनता हिस्सा उसको न दे, तड़पाए, तरसाए, अदालतों तक जाने को मजबूर करे, उसके रातों की नींदें छीन ले। यह घोर पाप है, और वो भी कुछ दुष्ट लोगों के साथ मिलकर अपने ही बच्चे के उलट। तुम ठीक है, तुम बड़े हो, निश्चित ही बच्चा और बाप की उम्र में तो फर्क होगा। तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारे मित्र हैं, तुम बली हो, तुम बच्चे को परास्त कर सकते हो, बच्चे के हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन ये कानून गलत है कि बच्चे को पैदा करके उसको अधिकार न दिया जाए, उसको बेदाग कर दिया जाए। नहीं, बिल्कुल गलत। वो गलत है तो गलत, कानून उससे निपटेगा।
तुम उसे बेदाग कराओ, लेकिन उसको इसका हिस्सा दे के कराओ। बात समझ में आती है तुम्हें? क्योंकि पैदा तुमने किया है, तुम्हारा अंश है। जैसा तुमने बीज बोया है, बीज ही ऐसा होगा। माटी का कोई कसूर नहीं। बीज अंकुरित हुआ, जैसा वो था उस पे वैसा ही फल लगेगा। अब तुम फल को गलत कहते हो तो बीज ही गलत था। ये कैसे हो सकता है कि बीज आम का हो और फल लगे बबूल के? यह हो ही नहीं सकता। तुमने बबूल ही बोया होगा। अक्सर ये बातें लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा, मेरे तर्क में कोई गलती हो तो बता दो। बच्चा चाहे तो जन्म लेना रोक सकता है अपने आप को, तुम चाहो तो रोक सकते हो। फिर कौन बरी हुआ, कौन जिम्मेवार हुआ जो रोक सकता था लेकिन रोका नहीं उसने? तुमने बच्चे को पैदा होने से रोका नहीं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बच्चा तो रोक सकता ही नहीं अपने आप को। बच्चे को तो जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम उसे पैदा करना चाहते हो। ईश्वर ने हमें पैदा किया, थोड़ा ईश्वर की तरफ देखो। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। दाता हमें पैदा करता है और जुगों जुगों तक हम उसका खाते रहते हैं, लेकिन वो थकता नहीं। अरे अदालतें भी इतनी दयनीय हैं, अगर कोई कत्ल भी कर देता है तो उसको खाना दाना बंद नहीं करता। अदालत जेल कर देती है, उसकी स्वतंत्रता को छीन लेती है, उसको एक कोठड़ी में बंद कर देती है, लेकिन उसके जीवन का बराबर इंतजाम करती है। उसका रोटी पानी सोना कमरा सब देती है, उसके जीवन की सुरक्षा। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अपने बच्चों का हक खा जाते हैं। और देखिए, मैंने ऐसे भाई भी देखे हैं, वो बड़े हैं, निश्चित कोई 5-7 साल 10 साल पहले जन्म ले गया, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वो अपनी गद्दारी से, अपनी चापलूसी से, अपनी सेवा से छोटों का हक छीन ले। लेकिन ऐसा हो रहा है, मैं अपनी आंखों से देखता हूं। ऐसा होना नहीं चाहिए। कानून तो आपने बहुत बनाए हैं, बिल्कुल ये ठीक है। बच्चे को भी ये कानून के मुताबिक अपने माता पिता का पोषण करना चाहिए, और माता पिता को भी चाहिए कि उसको आगे बढ़ने के लिए अपनी जिंदगी की कमाई में से हिस्सा दे, बनता हिस्सा दे, ताकि उसको दर्द न हो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है। तभी जिंदगी स्वर्ग बन सकेगी, अन्यथा स्वर्ग नहीं बनेगा। नरक तो तुम खुद ही बना लेते हो। जिस दिन सही बाप पैदा होने शुरू हो गए, अब मेरी बात को सुन लेना। मैं पुत्र नहीं कहता, पुत्र तो पैदा हो ही जाएंगे। ये आपने जो कहावत बनाई है गलत बनाई है। पूत कपूत तो होता है, मात कुमात ना हो, ये गलत है बात। पूत कभी भी कपूत नहीं होता अगर मात कुमात ना हो तो। हाँ, ये तुम गलती खाए हो, जिसने भी ये बनाया गलत बनाया। तुम उदाहरण दे देते हो क्योंकि तुम्हारी मेजॉरिटी है, लेकिन मैं भीतर की बात जानता हूं। कोई भी इतना एहसान फरामोश नहीं होता बच्चा जो अपने माँ बाप को गिरे को उठाए। कोई बात बिल्कुल होगी। तुम एक तरफा बात देख लेते हो। अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, उसका कोई कारण होगा।
लेकिन तुम एक पक्षीय देखते हो। ठीक है, माँ बाप ने बहुत कुर्बानी की, लेकिन जन्म भी तो उन्होंने दिया था। उनका बीज है, जैसा बोया वैसे ही निकलेगा ना। तो उन्हें शांति रखनी चाहिए। दोनों तरफ से गलतियां हो जाती हैं। कसूर बच्चा भी करता है, लेकिन पहले माँ बाप करते हैं। यही गलती हो जाती है। जिस दिन सही बाप पैदा होने शुरू हो गए, मैं कहता हूं बाप बेटे ने, उस दिन सही बच्चे अपने आप पैदा होने शुरू हो जाएंगे। जब मेरी बात देर अबेर सत्य हो जाएगी। अभी तुम्हें सत्य होती लगेगी नहीं। जिस दिन सही बाप पैदा होने शुरू हो गए, उस दिन सही बच्चे भी पैदा होने शुरू हो जाएंगे। जब बाप ने बच्चे से कुछ छुपाया ही नहीं, बच्चा भी कभी नहीं छुपाएगा। तुम्हारा ही बीज है, बच्चा क्यों छुपाएगा? किसके लिए? बच्चा तुम्हें क्यों छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तुम गलती में, असल में तुम उन राहों से गुजरे ही नहीं। तुम्हारे समाज ने तुम्हें पढ़ाया है कि बेगानी जाई कभी सेवा नहीं करती। तुम गलती में, तुम घोर गलती में हो, तुम्हें पता ही नहीं। अगर तुम्हारा स्वभाव ठीक है तो बेगानी जाई बेटी से भी ज्यादा सेवा करेगी। मेरी बातों से तुम्हें हो सकता है इत्तेफाक ना, लेकिन मेरी बातें एकदम सटीक हो सकते हैं। मैं साक्षात ऐसे प्रमाण देख चुका हूं, जो बेटियां नहीं कर सकती बहू ने किया है। मैंने खुद मेरी आंखों से देखा। तुमने कहावतें सुनी होंगी, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। जिस दिन प्यार फलीभूत होगा, उस दिन भीतर का अहंकार समाप्त होता चला जाएगा। और ये अहंकार ही है जो तुम्हारे स्वर्ग जैसे जीवन को नरक बना देता है। कितनी छोटी जिंदगी भगवान देता है। आधी जिंदगी आप सोने में खराब कर देते हैं, आधी खाने पीने में, नहाने धोने में, और बचती क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास सारी जिंदगी 15% बचती है, और तुम्हारे अहंकार के कारण तुम खराब कर देते हो। यह धरती स्वर्ग, कोई अलग से स्वर्ग नहीं। धरती स्वर्ग बन सकती है अगर तुम एक बात को सीख लो, अपने भीतर का अहंकार खत्म कर लो। दूसरों के अहंकार मिट जाएं, ये अपेक्षा न रखो। हम दुखी ही तो हैं, धरती नरक ही तो है। हमने अपेक्षा वो कर ली जो हो नहीं सकती। बुद्ध इसका जवाब देते हैं बड़ा सुंदर। बुद्ध कहते हैं दुनिया को बदलने की चेष्टा न करो, तुम बदलो। इसलिए अंगुलीमाल कहता है रुक जा, तू मेरा आखिरी शिकार है, न जाने मुझे तुम पर क्यों दया आ रही है। आज से ही संकल्प लो कि तुमने धरती को स्वर्ग बनाना है, लेकिन तुम्हें फार्मूला पता नहीं। फार्मूला तुम्हारे मार्गदर्शकों ने गलत बनाया। मैं अभी कल परसों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कमेंट्स पढ़ रहा था। आपको पता है जैसे होते हैं कि 200-400-500 रुपए में कमेंट कर देते हैं, महीने भर के लिए 5-4 हजार में खरीदे जाते हैं। जितने चाहे ले लो, बेकार है। बड़ा सुंदर राजनीति का ढंग है। पहले बेरोजगारी पैदा करो, फिर 5-4 हजार रुपए देके महीने के लिए खरीद ले और जो चाहे लिखवाते जाओ। बड़ा सुंदर फार्मूला, कमाल। और उन राजनीतिकों को यह नहीं पता कि तुम राज करोगे कब तक। आखिर तो ये गिर जाएगा पंचतत्व का पुत्र धड़म से, फिर क्या होगा? क्यों जहर बना रखा है इस धरती को? क्यों जो स्वर्ग बन सकता है, क्यों नरक बना रखा है? सिर्फ हुक्म सुनाने के लिए कि मैं कुछ साल और हुक्म कर दूं, बस यही तमन्ना है तुम्हारी। तुम्हारे एक व्यक्ति के हुक्म चलाने की
विषय वृत्ति के कारण, विषय वृत्ति कहूंगा मैं इसको, तुम कितनों का गला घोंट देते हो, सिर्फ हुक्म और चला लूं 5 साल। ऐसे लोगों के दिमाग नहीं होता, दिमाग विहीन लोग होते हैं, ऐसे लोगों के भीतर कोमलता नहीं होती। कोमल व्यक्ति कभी भी दूसरों को गुलाम नहीं बनाना चाहेगा। इसलिए बाबा नानक ने कहा है, हुक्म करो मत। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म है जे बुझे, तो हमें कहे न कोई। हुक्म मानो, जिस दिन तुमने हुक्म मानना शुरू कर दिया उस दिन तुम सुखी हो जाओगे। तुम अभी तो हुक्म करने की तलाश कर रहे हो। अभी तो जो तुम प्रपंच रच रहे हो, इलेक्शन लड़ रहे हो, राजनीति में ऊंची पदवी चाहते हो, हुक्म करने की तुम्हारी योजना है। लेकिन बाबा नानक इससे बिल्कुल उलट कहते हैं, हुक्म करने की वृत्ति तुम्हें नरक में ले जाएगी और हुक्म मानने की वृत्ति तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगी। फूलों की खुशबुओं से निहाल कर देगी। तुम बगीचों के अंदर बैठोगे, सुगंधी पान करोगे, और अगर तुमने हुक्म करने की प्रवृत्ति को बल दिया तो हाकिम बन तो जाओगे, लेकिन कांटों की सेज के ऊपर लेटना पड़ेगा। इसलिए कहा है, राज करने से नरक मिलता है और तप करने से राज मिलता है। संकल्प करो कि तुम अहंकार को खत्म करोगे, अपने को, दूसरे के नहीं। सारी दुनिया इस उलट बांसी में पड़ी है, अहंकार को खत्म करना चाहती है लेकिन दूसरे के, अपने नहीं। कितना अच्छा होता अगर तुमने ये पाठ उल्टा सीख लिया होता। तुम दूसरे के अहंकार को समाप्त करने में जुटे, और कितनी जिंदगानियां बीत गईं और धरती नरक की नरक रही। क्यों रही? क्योंकि तुम दूसरे को बदलने की चेष्टा करते रहे, दूसरे के अहंकार को मारने की चेष्टा करते रहे। यही बात अगर तुम उल्टी कर लो, खुद के अहंकार को मारने की चेष्टा कर लो, तो तुम देख लेना थोड़े ही वर्षों में ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। तो अंगुली माल कहता है, ठहर जा ए पीत वस्त्रधारी, मुझे न जाने तुम्हें देखकर क्यों तरस आता है, मेरा हृदय पिघल रहा है। बुद्ध के चेहरे की शांति स्वर्ग बरसाती थी। आज ऐसे चेहरे कहां मिलते हैं? भीतर आग लगी है, चेहरा ठंडी हवाएं कैसे बरसाएगा? रुक जा, मत आ। लेकिन बुद्ध निश्चल, एक एक कदम धीमे धीमे कदमों से बिना आहट किए आगे आते जाते हैं। वो सूखे पत्ते जो नीचे पड़े हैं वो पैरों तले आके थोड़ी सी आवाज करते हैं, घनघोर बियाबान जंगल। और हाथ में कापा लिए अंगुली माल, जिसने कभी किसी को बख्शा ना था। एक व्यक्ति उसकी, जो उसने सौगंध खाई थी, एक व्यक्ति बाकी था। 1000 उंगलियां उसने डालनी थी और 999 हो गई थी। लोगों ने बड़ा रोका, मत जाओ। बुद्ध कहता, अगर ऐसा तो मैं जाऊंगा। जिस दिन तुम खुद मरने को राजी हो जाओ उस दिन स्वर्ग में आ जाओगे। या ऐसे समझो, जिस दिन तुम स्वर्ग में आ जाओगे उस दिन तुम खुद मरने को राजी हो जाओगे। बड़ी उल्टी बात लगेगी, लेकिन एक ही बात है, तुम शांत होना सीख लो, तुम किसी का वध ना कर सकोगे। तुम किसी का वध ना करो, तुम शांत होते जाओगे। ये दोनों चीजें उल्ट लगती हैं एक ही पहलू के दो सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू। जरा देखो करके, तुमने दुनिया पे हुक्म करने की तजवीज बनाई है और दुनिया को बदलना चाहते हो। और मैं तुम्हें कहता हूं कि दुनिया तो बदलेगी, लेकिन ऐसे नहीं बदलेगी।
एक मरेगा लेकिन दूसरा न मरे, तुम मरो। और संत भी यही कहते हैं, और संत तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे मित्र हैं। संत बड़ा प्यारा शब्द कहते हैं और तुम्हारे हित में कहते हैं। अगर तुम दूसरों के अहंकार को मिटाने में लग गए तो तुम दुष्ट हो जाओगे, तुम नरक बना लोगे धरती को। अगर तुम स्वयं के अहंकार को मिटाने में जुट गए तो तुम बुद्ध हो जाओगे, शांत हो जाओगे। यारड़े दी सानू सत्थर चंग, यारड़े दी सानू सत्थर चंग, पठ खड़ियां दे रहना, यारड़े दी सानू सत्थर चंग, पठ खड़ियां दे रहना, यारड़े दी सानू सत्थर चंग। धन्यवाद।